बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद गाज़िया के किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की और बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी। ये हमने बचपन में बहुत खाई है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाई है, लेकिन बहुत ही मज़े की और बहुत ही खस्ता ये टिक्कियाँ बनी थी। और मैं इसको बनाऊंगी बहुत ही हेल्दी वर्जन से और रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ मेरे पास तमाम चीज़ें मैंने मेजरमेंट करके रख ली हैं। यहाँ जी मेरे पास है घर का बना हुआ चक्की का आटा गंदम का, और मैं वो यूज़ करूँगी। ये मैंने 2.5 कप लिया है, 2 और आधा कप। 1 कप सूजी का जाएगा, 1 कप ब्राउन चीनी जाएगी इसके अंदर, 4 खाने के चम्मच तेल जाएंगे। अच्छा, और ये पिसे हुए बादाम हैं तकरीबन 10 से 12 अदद। ये इलायची का पाउडर है 1 खाने का चम्मच, अगर आपको पसंद है तो डाल लें। इसके अलावा इसको मैं गूंदूंगी दूध के साथ। तकरीबन 1.5 गिलास दूध है मेरे पास, जिसको मैंने इसको फ्रिज से निकाल के थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो था वो बैलेंस कर लिया था। इसके अलावा 2 खाने के चम्मच इसमें देसी घी जाएगा। यहाँ पर परात में ये वाला जो कप है 2.5 कप, 2.5 कप जो है वो मैंने आटा ऐड किया है, 1 कप सूजी का ऐड किया है। इसके अंदर जी ब्राउन चीनी डालूंगी। आप इसके अंदर सफ़ेद चीनी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 10 से 12 अदद बादाम थे मेरे पास, वो मैंने ऐड किए हैं। 4 खाने के चम्मच तिल थे, 1/4 कप यानी कि मेरे पास तिल थे, वो डाले हैं मैंने। 1 चाय वाला चम्मच जो है वो इलायची पाउडर डाला है। इन तमाम चीज़ों को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास देसी घी था तकरीबन 3 खाने का चम्मच, उसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। अच्छा, मैं ठंडा ऐड नहीं करूँगी, यहाँ पे ये मैंने मेल्ट कर लिया है और ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इन तमाम मिक्सचर के अंदर मैं देसी घी अच्छे से मिक्स कर लूँगी इन तमाम चीज़ों को, ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजा हो जाएँ। आप इसके अंदर ब्राउन चीनी की जगह सफ़ेद चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी थोड़ी मैंने कम रखी है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है ना, इस फॉर्म में आ जाए कि आप उसको अपने हाथ में लें तमाम चीज़ों को, तो वो उनकी बाइंडिंग होना शुरू हो जाए। यहाँ पे आपका मिक्सचर जो है वो रेडी है। ये देखें, यहाँ पे जी मिक्सचर आलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसको दूध के साथ गूंद लूँगी। अच्छा, दूध आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको गूंदना है, एकदम से सारा दूध ऐड नहीं कर देना। यहाँ पे जी दूध ऐड करके मैं इसको गूंद रही थी। अगर ये थोड़ी डो सॉफ्ट हो जाए ना, हमें थोड़ी सी सख्त डो रखनी है। अगर सॉफ्ट हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा आटा और ऐड कर दें, ताकि आपकी डो, मेरी भी डो थोड़ी सी सॉफ्ट मुझे लगी थी, तो मैंने जस्ट 3 4 खाने के चम्मच जो था ना वो और आटा जो है वो और ऐड कर लिया था। और डो जैसे ही सख्त मैंने गूंद ली थी। अच्छा, ये डो देख लें, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा सख्त है, मीडियम डो है। इसको मैं अब 1 घंटे का रेस्ट दूंगी। मैंने इसको बाउल में रख दिया था और यहाँ मैंने इसको ढाँप दिया था। यहाँ पे जी 1 घंटे के रेस्ट के बाद फिर हमने इसको निकाला था और मैं इसको अब फैला लूँगी हाथों की मदद से। और यहाँ पे जी मैंने इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना, आप बेलने की मदद से नहीं करना चाहेंगे तो उससे कर ले। मैंने हाथों की मदद से इसको फैला लिया था। और अब मैं किसी ग्लास की मदद से, अगर आपके पास सांचा हो कोई, उसकी मदद से, या कोई डिब्बी का ढक्कन हो जिससे आपको इजी लगे, जितनी आप इसकी रखना चाहें, यानी बड़ी बनाना चाहें बड़ी बना लें, इससे छोटी बनाना चाहें छोटी बना लें। इस तरह मैंने तमाम टिक्कियों को जो है वो रेडी कर लिया था। आप इसे सर्दियों में बनाएं और एयर टाइट जार में रखें, ये महीनों ख़राब नहीं होती। यहाँ पे जी मीडियम ऑयल जो था गरम हो गया था, यानी ठंडे ऑयल में आपने ये टिक्कियाँ नहीं डालनी। ऑयल को पहले गरम करना है, उसके बाद आपने चेक करना है कि इसका टेम्परेचर जो है वो फ्राइंग के लिए रेडी है। वो आप स्टिक की मदद से चेक कर लें। यहाँ पे जी मीडियम हॉट ऑयल में मैंने इसको ऐड किया था और इसको लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना है।
अच्छा, लो फ्लेम पे फ्राई करना है और उसको पलटने में नहायत ही एहतियात करनी है। शुरू में बहुत सॉफ्ट होंगी, लेकिन उसके बाद इनको प्यार से निकालना है। कि देखें जी, जैसे ही एक साइड थोड़ी होती है तो मैं दूसरी साइड इसकी पलट देती हूँ, और जैसे ही मुझे लगेगा कि दोनों साइड हल्की सी गोल्डन कलर की हो गई हैं तो मैं इसको प्यार से निकालती जाऊँगी। और उसके बाद हमने इसको रखना है, क्योंकि ये बहुत खस्ता थी, जबकि ठंडी होंगी ना फिर सख्त बनेगी। इस तरह मैंने छन्नी में इसको रख लिया था। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।